हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है भारत मानव विकास, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम आपको नए लेसन के जो टॉपिक पढ़ाएंगे, मानव विकास का अर्थ, भारत में विकास के अवसरों का असमान वितरण, विकास का निम्नतर मानवीय दशाओं से संबंध और भारत में विकास की स्थिति, ये टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मानव विकास का अर्थ। मानव विकास को समझने से पहले आपको विकास समझना पड़ेगा। विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन, अवकाश, सुविधा, ये समृद्धि का द्योतक है। ये जब चीज होगी, जब स्वतंत्रता होगी, आधुनिकरण होगा, अवकाश होंगी, सब सुविधाएं होंगी, तो वो विकास कहलाएगा। और मानव के पास अगर ये सब सुविधाएं होंगी तो ये मानव विकास कहलाएगा। तो मानव विकास का अर्थ हम आपको बताते हैं। मानव विकास का मतलब मानवीय दशाओं में गुणात्मक सुधार। मानव विकास मतलब आदमी में सुधार, आदमी की सुविधाओं में सुधार। ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ऐसी चीजें जो आदमी चाहता है कि उसके विकल्प जो है, उसके सामने इतने ऑप्शन हो कि वो कोई भी ऑप्शन चुन सके, उनके जीवन में सुधार लाता है। मानव विकास का मतलब आदमी की तरक्की। और आदमी की तरक्की कब होगी? जब उसके पास सब सुख सुविधाएं होंगी। देश, अगर कहेंगे देश का विकास, अगर देश में पूरी तरक्की होंगी, सब चीजें अवेलेबल होंगी, तो वो देश का विकास कहलाएगा। और मानव का विकास मतलब मानव के लिए अगर हर चीज अवेलेबल रहेगी देश के अंदर, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे उसको पर्यावरणीय संबंधी हो, जितने भी सुधार, आदमी को जो भी चीजें आधारभूत सुविधाएं, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल हो, जो भी चीजें आवश्यकताएं आदमी को पड़ती हैं, अगर वो सब उसको मिल रही हैं तो समझिए मानव का विकास हुआ है। अगर वो चीजें इससे वंचित है, वो चीजें नहीं मिल पा रहे, तो ये मानव का विकास नहीं हुआ। तो मानव का विकास का मतलब उनके मानव की जिंदगी में सुधार लाना। मानव विकास का टारगेट का मतलब मानव का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। आर्थिक रुपये पैसे से संबंधित है, सामाजिक सोसाइटी से संबंधित है, और कल्चरल तौर पे उसका आदमी का विकास करना। मानव विकास में सबसे ज्यादा जो पक्षों में आती है, लंबी व हेल्दी लाइफ। अगर हेल्दी लाइफ है अगर आदमी की, और लंबी लाइफ है, और पढ़ा लिखा समाज है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, पॉलिटिकल आजादी है, और आदमी के अधिकारों की गारंटी है, आत्मनिर्भरता है, तथा आत्मसम्मान से युक्त अच्छा जीवन स्तर शामिल है। अगर हम कहें किसी देश के अंदर हेल्दी लाइफ मिल रही, पढ़ा लिखा समाज है, पॉलिटिकल आजादी है, वहां के आदमियों को अधिकार मिले हुए हैं, आत्मनिर्भरता है, आत्मसम्मान है, तो वो उस देश में मानव का विकास हुआ है। अगर किसी देश में ये सब चीजें, उसको सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, और उसको अच्छी लाइफ नहीं मिल रही, और उसको बोलने की आजादी नहीं मिल रही, और वह आत्मनिर्भर नहीं है, तो वहाँ मानव का विकास नहीं हुआ है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में मानव विकास के अवसरों का असमान वितरण है। भारत में मानव विकास जो पाया जाता है, आदमी का विकास बराबर से नहीं पाया जाता, असमान है। कहीं ज्यादा, किसी क्षेत्र में आदमी का विकास ज्यादा हुआ है, किसी क्षेत्र में विकास कम हुआ है। तो अगर आप देखें, भारत में समाज के विभिन्न वर्गों में, जितने भी वर्ग हैं समाज के, विकास के अवसरों का समान वितरण नहीं है। अगर आप देखें, महानगरों में रहने वाली जनसंख्या जो पाई जाती है, उसका कुछ भाग हर तरह की सुख सुविधाएं ले रहा है, आनंद ले रहा है, जबकि ज्यादातर लोग गांव में रह रहे हैं, ज्यादा जनसंख्या गांव में रह रहे हैं, वहां उनको कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है। और नगरों के अंदर कुछ ही जनसंख्या आनंद ले रही है, और बाकी जनसंख्या गंदी बस्तियों में रह रही है, उनको साफ पानी नहीं मिल रहा, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको हेल्थ संबंधी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। और देश के अंदर SC ST
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषि जिनके पास जमीन नहीं है, गरीब किसान और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और तो और आप ये भी कह सकते हैं कि देश के अंदर आधा भाग जनसंख्या का है, आधा भाग स्त्री जनसंख्या के होने के बावजूद उनकी स्थिति बहुत ही दुखदायी है। और एक बड़ी संख्या में लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और अमानवीय स्थिति में जीवन यापन करने में मजबूर दिखाई देते हैं। कुछ ही हिस्सा भारत का ऐसा है जो 20% है जिन पे सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और ज्यादातर 80% जो जनसंख्या है उनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है। औरतों को और ज्यादा हालत दुखदायी है। बहुत सारे किसानों पर जमीन नहीं है, वो गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो वो सब दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा आता है विकास का निम्न स्तर, मानवीय दशाओं से संबंध। विकास के अभाव में, जब विकास नहीं है तो मानवीय दशाओं का निम्नीकरण हो रहा है, क्वालिटी आदमियों की गिर रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हवा, मिट्टी, पानी जितने भी हैं, ध्वनि, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब के सब हमारे संसाधनों को खराब कर रहे हैं। मिट्टी खराब, हवा खराब, पानी खराब, और तो और ये जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इतना शोर शराबा गाड़ियों से, मशीनों से और माइक से, ये सब के सब हमें डैमेज कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी के लिए खतरा बन गए हैं। और इसलिए गरीब जो हैं, गरीबों की सामर्थ्य, इनकी क्वालिटी के अंदर, इनकी एबिलिटी के अंदर बहुत ही गिरावट महसूस की जा रही है। और दूसरे ये कह सकते हैं कि सामाजिक सामर्थ्य में गरीबों के अंदर कमी मिल रही है, समझे। और पर्यावरण संबंधी सामर्थ्य में भी कमी मिल रही है, प्रदूषण के कारण पर्यावरण सामर्थ्य में भी कमी मिल रही है। और बढ़ती बीमारियां, दुर्घटनाओं के कारण ये भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत का सामने ज्यादातर हो रहा है। तो ये एक विकास के खिलाफ चीज है, तो ये पाई जाती है और ये जीवन स्तर को नीचे कर रही है। इसके बाद आता है भारत में विकास की स्थिति। अब भारत में और देशों में विकास की स्थिति, जो विकसित देश है उनमें विकास की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां आदमी को सब सुख सुविधाएं मिल रही है। मगर भारत ऐसा देश है जिसमें सुख सुविधाएं पूरी तरह से पूरी जनसंख्या को नहीं मिल रही है। 20% जनसंख्या को मिल रही है और 80% जनसंख्या जो शहरों और गांव में रहती है उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो सामान्यतः ये माना जाता है विकास आजादी है तथा उसका संबंध आधुनिकीकरण से है, सुख सुविधाओं और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मगर वर्तमान समय में विकास में और भी चीज जुड़ गई है, कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटर जानना, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रभाव, परिवहन, संचार नेटवर्क और अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, उन्नत शिक्षा सुविधाओं में शामिल किया जाता है। अब ये भी चीजें जुड़ने लग रही है, ये भी मानव विकास से संबंधित है। अगर मानव विकास सूचकांक देखें तो हमारे 136 करोड़ आबादी वाले देश में मानव का सूचकांक अच्छा नहीं है। 188 देशों में भारत का 131वां स्थान है मानव विकास में। अब भारत की गणना मध्यम मानव विकास करने वाले देशों के अंतर्गत की जाती है। सबसे अच्छी जो मानव विकास में सूचकांक में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखे, सबसे अच्छी स्थिति नॉर्वे देश की है जो पहले नंबर में है। वहां पूरा मानव का विकास हुआ है और मानव को हर तरह की सुविधा मिली हुई है। और जर्मनी चौथे नंबर पे है और अमेरिका आपका 10वें नंबर पे है और भारत 131वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके बाद बांग्लादेश 139 और पाकिस्तान 147वें स्थान पर आता है। क्योंकि हमारे महानगरों में एक और तो बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी आपका कोठियां बनी हुई है, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं जहां से सब तरह की सुख सुविधाएं मिल रही है, आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लोगों को सब तरह का हर चीज मिल रही है। जबकि दूसरी ओर ज्यादातर जनसंख्या और महानगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियां, झोपड़ियां में रहने को मजबूर हैं
और उन्हें पानी की कमी, एजुकेशन, स्वास्थ्य की कमी, सुविधाएं, ये सब सुविधाएं उनको अनुपलब्ध हैं, ये सब चीजें उनको मिल नहीं पा रही है। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में विकास के अवसरों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखें तो भारत में एक और बहुत अमीर लोग पाए जाते हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, जिनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही है, और दूसरी तरफ मेजोरिटी पॉपुलेशन है जिनको ना पानी है, ना एजुकेशन है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना हर तरह की चीज उनको मिल रही है। तो भारत में असमान जो है मानव का विकास देखने को मिलता है।